नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रियल स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। पिछली क्लास के अंदर अपनों ने शुरू किया था वाक्य विचार। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि वाक्य का जो निर्माण है वो कैसे होता है, वाक्य के अनिवार्य तत्व है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, जिसके अंदर अपनों ने मैंने आपको बताया था उद्देश्य और विधेय को अपनों ने पढ़ लिया था। फिर हमारी बात आई वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकारों की यदि मैं बात करूं तो अपनों ने इसको 3 भागों में बांटा था। प्रकार की मैं बात करूं तो अपनों ने इसको 3 भागों में बांटा था। अर्थ के आधार पर इसके कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं, जो कि अपनी पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो पिछली वाली वीडियो देख लीजिए। उसके बाद रचना के आधार पर कितने भेद हैं? इसके 3 भेद हैं। आज की क्लास में अपनी चर्चा करेंगे रचना के आधार पर, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन से? साधारण बोल दो या फिर सरल, एक ही बात है। उसके बाद संयुक्त वाक्य, और उसके बाद आपके मिश्र वाक्य। सबसे ज़्यादा वाक्य विचार में से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, साधारण, संयुक्त और मिश्र वाक्य। क्योंकि यहाँ पर बच्चों से सबसे ज़्यादा क्या है, गलतियाँ होती हैं। इसके बाद में क्रिया के आधार पर भी मैंने आपको कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार बताए थे, लेकिन जिनको अपने वाच्य के नाम से भी जानते हैं, इसको अपनी एक अलग से टॉपिक में पढ़ लेंगे। इसमें से भी काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपन उन्हें अर्थ के आधार पर पढ़ लिया है। आज की क्लास में अपनी चर्चा करेंगे रचना के आधार पर। सबसे पहले रचना के आधार पर इसके प्रकार आपको याद रखने हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? साधारण, संयुक्त और मिश्र। कौन कौन से हैं? साधारण, संयुक्त और मिश्र। अब देखिए, रचना के आधार पर मैंने यहाँ पर क्या है, कुछ उदाहरण लिख रखे हैं। मैं सबसे पहले आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आएंगे अपने साधारण वाक्य। पहले आप वाक्य पढ़िए। विद्यार्थी पढ़ते हैं, मोहन फुटबॉल खेल रहा है। जब अपनों ने वाक्य के अंग पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था वाक्य के मुख्य 2 ही अंग हैं। एक उद्देश्य, जिसके अंदर आपका कर्ता और कर्ता विस्तार आता है, ठीक है, जिसके संबंध में कुछ भी बात कही जाती है, ठीक है। उसके बाद कर्ता के संबंध में यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बच गया कहा जाएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा विधेय, यानी जिसके अंदर कर्म विस्तारक आ जाएंगे, कर्म आ जाएगा, क्रिया, क्रिया विशेषण, यानी उद्देश्य के अलावा बाकी जितना भी बच गया वो क्या कहलाता है? हमारा वाक्य का अंग विधेय कहलाता है, ठीक है। वाक्य अपने आप में क्या होता है? पूर्ण होता है, स्वतंत्र होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, इस वाक्य के अंदर यदि मैं आपसे पूछूं विद्यार्थी पढ़ते हैं, यहाँ पर उद्देश्य क्या होगा? तो पढ़ने वाले कौन है? विद्यार्थी हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा भी? ये क्या हो जाएगा? हमारा उद्देश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा उद्देश्य। बाकी जो बच गया ये क्या है? हमारा विधेय है। क्या है? विधेय है। इसी प्रकार से आप अगला देखिए, मोहन फुटबॉल खेल रहा है। अब यहाँ पर फुटबॉल खेलने वाला व्यक्ति कौन है? मोहन है, जो कि हमारा क्या है? मुख्य कर्ता है। क्या है? हमारा उद्देश्य है। बाकी जो पार्ट बच गया हमारा वो क्या है? विधेय। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे वाक्य जहां पर केवल क्या हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, यानी कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ऐसे वाक्य हमारे क्या कहलाएंगे? साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य कहलाएंगे। यानी जहां पर केवल क्या हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। अब मैं बात करूं तो ये तो चलो मैंने सीधा सा लिख दिया, अभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, मोहन फुटबॉल खेल रहा है। अब यहां पर मैं लिख दूं राम एवं मोहन फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। या सीधा राम कोमा लगाकर मोहन, सोहन, जितने भी क्या है फुटबॉल खेल रहे हैं। तो काम क्या कर रहे हैं? एक ही काम कर रहे हैं। जहां पर एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय हो, ऐसे वाक्य हमारे क्या कहलाएंगे? जहां पर एक ही क्रिया होगी, क्या कहलाएंगे? हमारे साधारण वाक्य। अब बात करते हैं अपने संयुक्त वाक्य। अब इस तरफ वाले आप वाक्य पढ़कर देखिए। मोहन पढ़ता है और राधा सोती है, ठीक है। राम बीमार है अतः विद्यालय नहीं जाएगा। अब जैसे ही अपने इस तरफ वाले वाक्य पढ़ रहे हैं, हमें क्या नजर आ रहा है?
क्योंकि इनको आपको क्या है, जब भी आप किताब वगैरह पढ़ते हो या किसी के नोट्स वगैरह पढ़ते हो, वहां पर क्या है, इनको इस तरीके से बताया जाता है भी इनके अंदर अपने समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग करते हैं। वो बात सही है, इनके अंदर क्या है, एक सामान्य पहचान के तौर पर अपने याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर और का प्रयोग हुआ है, अतः का प्रयोग हुआ है, परंतु, लेकिन, किंतु, ठीक है, इस प्रकार की क्या है, समुच्चय बोधक अवयवों का अपने प्रयोग करते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल और केवल क्या है, अपने वाक्य को पढ़कर अंदाजा लगा सकते हैं। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य होंगे जहां पर एक से अधिक क्या होंगे, साधारण वाक्य होंगे। क्या होंगे? जहां पर एक से अधिक साधारण वाक्य होंगे। और इनको अपने क्या बोल सकते हैं? इनको अपने बोल सकते हैं उपवाक्य। अब आप यहां पर देखिए, मोहन पढ़ता है, ये एक वाक्य बन सकता है पूरा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उद्देश्य भी है। अब यहाँ पर देखिए आप, मोहन क्या है हमारा, उद्देश्य है, पढ़ता है क्या है हमारा, विधेय, और राधा सोती है, राधा अब यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है, और सोना क्या है, उसकी क्रिया है। तो यहाँ पर ये दो क्या हो गए, हमारे उपवाक्य बन चुके हैं। अब हमारे ये दोनों क्या है, ये हमारा क्या है भी, उपवाक्य। जो आपके उपवाक्य होते हैं वो भी क्या होते हैं भी, आपके उपवाक्य होते हैं, ये क्या होते हैं, साधारण होते हैं, जिनके अंदर केवल एक उद्देश्य, एक विधेय दिया गया हो। लेकिन अब यहाँ पर दो उपवाक्यों को जोड़कर लिख दिया गया है। क्या कर दिया गया है, समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जोड़कर लिख दिया गया है। लेकिन समझने वाली बात क्या है, अब यहाँ पर ये उपवाक्य केवल अगर इतना दिया गया हो, विराधा सोती है, मोहन पढ़ता है, इनको अलग अलग करके लिख दिया जाए, कोई भी इनके बीच में ये समुच्चय बोधक अवयव ना दिया जाए, केवल इतना दे दिया जाए, तब तो ये हमारा क्या कहलाएगा, साधारण वाक्य। कैसा कहलाएगा, साधारण वाक्य, जहां पर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा। लेकिन ऐसे वाक्य जहां पर एक से अधिक उद्देश्य होंगे, ठीक है, अब यहां पर क्या है, साधारण वाक्य, या फिर ये से बोल सकता हूं, एक से अधिक साधारण वाक्य होंगे। ठीक है, इन साधारण वाक्यों को अपने क्या है, उपवाक्य भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ये पूरा वाक्य है और यहाँ पर ये क्या है, एक छोटा वाक्य का एक छोटा हिस्सा है, उपवाक्य, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, उद्देश्य और विधेय है, इसके अंदर भी उद्देश्य और विधेय है। यानी ऐसे वाक्य जहां पर एक से अधिक साधारण वाक्य हो, और इन साधारण वाक्यों को, अब इनको मैं क्या बोल सकता हूँ, उपवाक्य भी बोल सकता हूँ। उपवाक्य क्या होते हैं, अपने आप में भी स्वतंत्र होते हैं, साधारण होते हैं। तो ऐसे वाक्य हमारे क्या कहलाएंगे भी, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। बहुत ही आसान है, जब अपने किताबों के अंदर इनको पढ़ते हैं तो हमें लगता है भी इन शब्दों को याद करना पड़ेगा, जैसे और आएगा तो साधारण वाक्य हो जाएगा, परंतु आ जाएगा, किंतु आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा, तब ये संयुक्त वाक्य होगा। ऐसा नहीं है, वाक्य की संरचना को समझना है हमें, बस केवल इतना ही ध्यान रखना है। यदि कोई वाक्य दिया गया है, उसके अंदर एक उद्देश्य एक विधेय है, तो वो कैसा वाक्य है, साधारण यानी कि सरल है। यदि कोई ऐसा वाक्य दिया गया है जहां पर एक से अधिक क्या आ रही हो, उपवाक्य आ रही हो, अब यहां पर कितने उपवाक्य हैं, एक उपवाक्य और दो उपवाक्य हो गए, क्योंकि ये पूरा, अब इसको पूरा मिलाकर क्या है, वाक्य बनाया गया है, और ये दोनों क्या हो गए, इसके छोटे छोटे अंग हो गए, क्योंकि इनको जोड़कर लिख दिया गया। ये एक अलग उपवाक्य है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये अपने आप में स्वतंत्र है। दूसरा पढ़िए, राम बीमार है, बीमार होना एक अलग क्रिया है, अतः विद्यालय नहीं जाएगा, विद्यालय नहीं जाएगा, ये भी क्या है, एक उपवाक्य है। तो यहाँ पर भी क्या है, दो उपवाक्य है, ये लीजिए। अब अगला पढ़िए, सीता बाजार गई थी परंतु राधा घर पर ही थी। यहाँ पर भी क्या है, दो उपवाक्य है, इनको किसके माध्यम से जोड़ा गया है, परंतु के माध्यम से जोड़ा गया है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, आपके समुच्चय बोधक अवयव। लेकिन इनको ये रटने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने के लिए आप एक दो बार पढ़ सकते हो, हमें क्या है, केवल समझ पर ध्यान विकसित करना है। अगला है, सोहन खेलता है, ये एक अलग साधारण वाक्य है, केवल इतना दिया गया हो, मैं इसको हटा दूं यहाँ से, सोहन खेलता है, बताइए कैसा वाक्य है, तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, साधारण वाक्य है। इसके बाद में कुछ भी लिख दूं, लेकिन, किंतु, परंतु, एवं, इसके बाद ये लिखकर इसको मैं जोड़ दूं आगे एक अन्य उपवाक्य से, मोहन पढ़ता है, भी सोहन तो खेलता है लेकिन मोहन पढ़ता है। अब ये भी क्या बन चुका है, एक उपवाक्य बन चुका है। ये भी क्या है,
क्योंकि अब संयुक्त वाक्यों के अंदर जो उपवाक्य होते हैं इनको अपने क्या है अलग अलग कर सकते हैं, ये अपने आप में क्या है स्वतंत्र होते हैं, अपना अर्थ अलग प्रदान कर सकते हैं। अब यदि इसको मैं हटा दूं, मोहन पढ़ता है, तो इसका क्या है एक स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है, इसका क्या है एक स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है। यह अपने आप में क्या है एक प्रकार से साधारण वाक्य है। इसी प्रकार से ये भी क्या है एक उपवाक्य है, वाक्य है, अपने आप में क्या है स्वतंत्र अर्थ है। और इनको मैंने किसके माध्यम से जोड़ा है, समुच्चयबोधक अवयव के माध्यम से जोड़ दिया। तो ऐसे वाक्य हमारे क्या कहलाएंगे भी, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। अब ये मैंने इसलिए पहले लिख लिया था ताकि आपको क्या है अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि अपने इनको कंपेयर करके पढ़ेंगे, तुलना करके पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब तीसरा जो हमारा प्रकार आता है रचना के आधार पर, वो है मिश्र वाक्य। क्या आता है, मिश्र वाक्य। चलो साधारण वाक्य समझ लिया, संयुक्त वाक्य समझ लिया, अब मिश्र वाक्य की कैसे पहचान करेंगे। हमें क्या ध्यान रखना है, मिश्र वाक्य दिखने के अंदर आपको संयुक्त वाक्यों की तरह लगेंगे, लेकिन आपको केवल और केवल ये ध्यान रखना है मिश्र वाक्यों के अंदर हमेशा क्या होगा, एक वाक्य होगा आपका प्रधान, यानी एक होगा आपका प्रधान उपवाक्य, उसके बाद भले ही एक आ सकता है, दो आ सकते हैं, या दो से ज्यादा भी आ सकते हैं। एक आपका प्रधान उपवाक्य होगा, उसके बाद बाकी सभी अन्य क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे। अब आश्रित का मतलब आप जानते हो, यानी इस प्रधान उपवाक्य के बिना इनका कोई स्वतंत्र अर्थ हमें प्रतीत नहीं होगा। अब देखिए, जैसे सोहन ने कहा कि, अब सोहन ने कहा, सोहन ने कहा, कहना क्या है, क्रिया है, कहने वाला व्यक्ति कौन है, सोहन है। यहां तक क्या है, ये भी सोहन ने कहा, यहां तक ये क्या बन चुका है, क्या बन चुका है, एक साधारण वाक्य बन चुका है। कहना क्रिया है, कहने वाला व्यक्ति कौन है, क्योंकि क्रिया आ चुकी है, कर्ता आ चुका है, वाक्य अपने आप में क्या है उचित है। ये क्या है एक प्रधान उपवाक्य है। अब उसने क्या कहा, उसने क्या कहा कि वह गुजरात जा रहा है। अब इसको मैं हटा दूं, सोहन ने कहा कि वह गुजरात जा रहा है, क्या ये उचित है, इसका कुछ आपको अर्थ समझ में आएगा, नहीं आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो आगे वाला वाक्य है ये इस पर क्या है आश्रित है, इसके बिना इसका अर्थ हमें समझ नहीं आएगा। ठीक है, यह अच्छा जो अर्थ है एक प्रकार से प्रदान नहीं करेगा। और ये बात अपने पढ़ चुके हैं, क्योंकि कोई भी जब अपने वाक्य बनाएंगे उसके अंदर क्या है सार्थकता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, वो चीजें अब यहाँ पर भी अपने हमारे क्या है काम आएगी। उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, उसके अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए। अगला देखिए, जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। ठीक है, क्या कहा भी गांधी जी ने, अब गांधी जी ने कह दिया, यहाँ तक क्या है एक उपवाक्य है। ये कैसा उपवाक्य है, यहाँ तक ये क्या है भी आपका प्रधान उपवाक्य है। ये क्या है आपका प्रधान उपवाक्य है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आया है, की आया है, यहाँ पर भी क्या आया है, की आया है। मिश्र वाक्यों के अंदर भी अपने क्या है, जहाँ पर की आ जाए, क्योंकि आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो शब्द हम अपने को क्या देखने को मिलेंगे, लेकिन उनको हमें ध्यान में नहीं रखना है, उनको रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल समझना है। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अब ये क्या है भी, ये आश्रित उपवाक्य है। क्या है, आश्रित उपवाक्य है। तो साधारण सी मैं बात करूं, अगर एक लाइन के अंदर अपने समझना चाहे तो सीधी सी बात क्या है, साधारण वाक्य कैसा होगा, जहां पर एक उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। संयुक्त वाक्य की मैं बात करूं, जहां पर एक से अधिक साधारण वाक्य होंगे, एक से अधिक साधारण उपवाक्य होंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक से अधिक क्या है साधारण उपवाक्यों को मैंने जोड़कर एक बड़ा वाक्य बना दिया और बीच के अंदर समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग कर दिया। लेकिन जब मैं मिश्र वाक्यों की बात करूंगा, वहां पर क्या होगा, हमेशा एक प्रधान उपवाक्य होगा, लेकिन बाकी जो बच गए उपवाक्य वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होंगे। यहाँ पर क्या है स्वतंत्र है। अब मैंने यहाँ पर दो उपवाक्य है, मोहन पढ़ता है और राधा सोती है, ये दोनों को मैं अगर अलग अलग लिखूं और को हटाकर, तो ये दो क्या बन जाएंगे, दो वाक्य बन जाएंगे। अब यहाँ पर यदि मैंने दोनों को जोड़ दिया, दो उपवाक्यों को जोड़ दिया, क्योंकि उपवाक्य हमेशा अपने आप में साधारण वाक्य होंगे,
अपना स्वतंत्र अर्थ प्रदान करेंगे। इनको यदि अपने अलग अलग लिखेंगे तो दोनों क्या है, उचित हैं, लेकिन यदि इनको मैं अलग अलग करके लिखूंगा तो ये उचित नहीं है। ठीक है, क्या है, उचित नहीं है। जैसे इसको मैं हटा दूं कि वह गुजरात जा रहा है, तो ये क्या है, इस पर आश्रित है, इसके बिना ये पूरा नहीं है। तो मिश्र वाक्यों की हमारी पहचान क्या हो जाती है, एक वाक्य आपको प्रधान होगा, बाकी उस पर क्या होंगे, आश्रित होंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए कुछ आगे मैंने उदाहरण लिख रखे हैं, इनके माध्यम से और समझते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पर, देखिए आप, माता की इच्छा है कि बेटा डॉक्टर बने। अब सीधी सी बात है भी, साधारण वाक्य तो वो आपको देगा नहीं परीक्षा के अंदर, क्योंकि एक सिंपल सा वाक्य है। साधारण वाक्य तो एक सीधा सा वाक्य होगा जहां पर एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा, वो आप तुरंत पहचान लोगे। तो आपके जो समस्या उत्पन्न होगी वो होगी संयुक्त वाक्यों के अंदर और मिश्र वाक्यों के अंदर, क्योंकि आपको दोनों पढ़कर ऐसे लगेंगे कि हाँ भाई ये संयुक्त भी हो सकता है और मिश्र भी हो सकता है। वहां पर आपको ये पहचान काम में आएगी कि साधारण वाक्य, जो संयुक्त वाक्य है, वहां पर क्या है, दो साधारण वाक्य या दो से ज्यादा साधारण उपवाक्यों का क्या है, प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन मिश्र वाक्यों के अंदर, अब आप इसको पढ़कर बताइए भी, ये मैंने लिखा है माता की इच्छा है, तो इच्छा होना यहाँ पर ये क्या है, आपका ये प्रधान उपवाक्य है। ये क्या है आपका प्रधान उपवाक्य है। इसके बाद देखिए कि बेटा क्या है, डॉक्टर बने, उसकी इच्छा है कि बेटा क्या है, डॉक्टर बने, तो ये बात इस पर क्या है, आश्रित है। ये क्या है, इस पर आश्रित है, तो हमारा वाक्य कैसा हो जाएगा अभी, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मैंने वही पुस्तक खरीदी जो तुम्हें पसंद थी। कौन सी पुस्तक खरीदी, मैंने कौन सी पुस्तक खरीदी जो तुम्हें पसंद थी। जो सो, ज्यों त्यों, जितना उतना, जैसे वैसे, ऐसे शब्द। अब मिश्र वाक्यों की अपने पहचान क्या करते हैं भी, जितना उतना आ जाए, ठीक है, ज्यों त्यों आ जाए, ऐसे शब्द, जिसका उसका आ जाए, ऐसे शब्दों का अपने क्या है, पहचान के तौर पर इनको याद करते हैं, जिसका उसका। तो इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। मैंने वही पुस्तक खरीदी जो तुम्हें पसंद थी। ठीक है, अब मैं इसको, अब इसको आप पढ़कर देखो, मैंने वही पुस्तक खरीदी, ठीक है, लेकिन आप बताइए क्या ये आश्रित नहीं है। अब इसको अगर अपने पढ़ें भी, मैंने वही पुस्तक खरीदी, कौन सी पुस्तक खरीदी, जो तुम्हें पसंद थी वो खरीदी। अब ये क्या है, इस पर आश्रित नहीं है। इसको पढ़ेंगे तो आगे वाक्य और जानने की इच्छा होगी, वे ऐसी कौन सी पुस्तक उसने खरीद ली है। ठीक है, कौन सी खरीदी है, जो उसको पसंद थी वो खरीद ली है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रधान, ये क्या है हमारा प्रधान उपवाक्य। बाकी जो बच गया हमारा क्या हो जाएगा अभी, आश्रित। ये इस पर क्या है, आश्रित है, तो आश्रित उपवाक्य। साधारण संयुक्त और मिश्र वाक्य बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन जब अपने क्या है किताबों के अंदर इनको बार बार पढ़ते हैं, वहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो भाषा शैली क्या है हमें थोड़ी सी अच्छे से समझ में नहीं आती है। लेकिन जब क्या है अपने, जब सुनते हैं, आपस में आचार विचार करते हैं, देखते हैं और सुनते हैं, वो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। अब यही जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये आपको बहुत सारी पुस्तकों के अंदर भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा अभी ये क्या बोल रहा है, साधारण उपवाक्य है, समुच्चयबोधक शब्दों का प्रयोग, ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, इस प्रकार से नहीं समझना है। अगला देखिए, जिधर हम जा रहे हैं उधर ही क्या है, स्टेडियम है। जिधर हम जा रहे हैं उधर ही क्या है, स्टेडियम है। अब ऐसे शब्द, अब आप देखिए, अब बताइए, जिधर हम जा रहे हैं उधर ही क्या है, स्टेडियम है। अब जिधर और उधर क्या है यहाँ पर, क्या है भी, यहाँ पर ये जिधर और उधर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये कैसा वाक्य है भी, ये क्या है, इसके अंदर स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। स्थानवाचक क्या है, क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब मिश्र वाक्यों के अंदर तीन प्रकार के वाक्य बनते हैं, एक संज्ञा आधारित वाक्य बनते हैं, दूसरे विशेषण आधारित वाक्य बनते हैं, और तीसरे क्रिया विशेषण आधारित वाक्य बनते हैं। ये भी एक प्रकार से किताबों के अंदर प्रकार बनाकर दे रखे हैं, लेकिन एक लाइन के अंदर समझ जाओगे। यदि कोई भी वाक्य की और क्योंकि से शुरू हो रहा है, की और क्योंकि से शुरू होगा, वो कैसे होंगे, वो संज्ञा आश्रित क्या होंगे, उपवाक्य होंगे। वो क्या होंगे, वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होंगे। और
विशेषण के अंदर भी मैंने आपको बताया है जब अपन ने विशेषण पढ़ा था। अब जैसे मैंने वही पुस्तक खरीदी जो तुम्हें पसंद थी, जो सो इस प्रकार के शब्द आ जाए, विशेषणाश्रित उपवाक्य हैं भी। अब ये यहाँ पर देखो, जिधर हम जा रहे हैं उधर ही क्या है, स्टेडियम है। जिधर हम जा रहे हैं, जाने की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। ऐसा वाक्य क्या हो जाएगा हमारा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आश्रित क्या हो जाएगा, उपवाक्य हो जाएगा। अगला देखिए, जितना बोओगे उतना काटोगे। जितना बोओगे उतना काटोगे। काटना क्या है, क्रिया है। बोना क्या है, यहां पर बोना क्या है, भी क्रिया है। यहां पर काटना क्या है, क्रिया है। अब जितना उतना क्या है, जितना उतना क्या है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है। क्या बतला रहा है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है, तो क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण है। जितना बोओगे, ये क्या है भी, जितना बोओगे उतना काटोगे। एक दूसरे पर क्या आश्रित है, तो कैसा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र में भी यदि आपसे पूछ ले भी कैसा वाक्य है, मिश्र के अंदर भी यदि आपसे पूछ ले भी कैसा वाक्य है, तो क्या बताओगे, तुरंत बता दोगे आप। ठीक है, पहली बात, एक दूसरे पर आश्रित है, मिश्र वाक्य है, ना ही साधारण है ना ही क्या है, युक्त है। दूसरी बात, क्रिया का प्रयोग हो रहा है, ये किसकी विशेषता बतला रहा है, क्रिया की। ये किसकी विशेषता बतला रहा है, क्रिया की। जितना उतना कौन सा क्रिया विशेषण है भी, परिमाणवाचक है। कुछ भी बता सकते हो आप, कैसा है, परिमाणवाचक। मात्रा की बात हो रही है, यहां पर भी क्या है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, तो कैसा वाक्य हो जाएगा हमारा, है? कैसा वाक्य हो जाएगा, क्रिया विशेषण आश्रित क्या हो जाएगा हमारा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य है, कैसा है, क्रिया आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित क्या हो जाएगा हमारा, उपवाक्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या है, ध्यान रखना है। तो सीधी सी बात है, जब भी अपने पढ़ेंगे क्या ध्यान में रखना है, यदि बात आती है साधारण की, क्या होगा, एक उद्देश्य और एक विधेय हो। जब भी बात आएगी संयुक्त वाक्यों की, क्या ध्यान में रखोगे, एक से ज्यादा क्या होंगे अभी आपके, साधारण वाक्य होंगे। ठीक है, एक से ज्यादा साधारण वाक्य होंगे। और यदि एक से ज्यादा साधारण वाक्य हो जाएंगे, तो यानी उसके अंदर क्या होंगे, उपवाक्य होंगे। उपवाक्य अपने आप में क्या होते हैं, साधारण होते हैं। और इनका भी क्या होता है, स्वतंत्र क्या होता है, अर्थ होता है। लेकिन यदि मैं बात करूं मिश्र वाक्यों की, मिश्र वाक्यों की, तो हमेशा क्या ध्यान में रखना है, एक हमारा क्या होगा, प्रधान उपवाक्य होगा। प्रधान क्या होगा, उपवाक्य होगा। इस पर आश्रित क्या होगा, अन्य उपवाक्य होंगे। इस पर आश्रित अन्य क्या होंगे, उपवाक्य होंगे। और ये भी कितने प्रकार के होंगे भी, इसमें भी कई बार पूछ लिया जाता है। इसके तीन प्रकार हैं, एक संज्ञा आश्रित उपवाक्य होंगे आपके, दूसरे आपके विशेषण आश्रित होंगे। ठीक है, जो विशेषता प्रकट करेंगे वो विशेषण आश्रित कहलाएंगे। और की और क्योंकि, ये याद रख लेना बस, इसमें आपका काम चल जाएगा। की और क्योंकि याद रख लेना। यदि कोई आश्रित उपवाक्य की और क्योंकि से शुरू हो रहा है तो वो संज्ञा आश्रित है। यदि विशेषता प्रकट कर रहा है तो विशेषण आश्रित है। यदि क्रिया की विशेषता बतला रहा है तो क्रिया विशेषण आश्रित क्या है, उपवाक्य है। ठीक है, आराम से पहचान लोगे, पहचान हो जाएगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब इनको क्या है, समझने के अलग अलग तरीके हैं। और कई बार क्या है, कई बार क्या है, रूप परिवर्तन भी पूछ लिया जाता है भी। जो सरल वाक्य है उसको क्या है, आप मिश्र वाक्य में बदलो। या फिर जो मिश्र वाक्य है उसका यदि अपने साधारण रूप परिवर्तित करें तो वो कैसा वाक्य बनेगा भी। ठीक है, जैसे मैं एक वाक्य के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा, गरजने वाले बरसते नहीं, गरजने वाले बरसते नहीं, ये मैंने लिख दिया। कैसा वाक्य है भी, सीधी सी बात है, कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य है। ठीक है, अब मैं बोल दूं इसको किस में बदलो, मिश्र वाक्य में बदलो, मिश्र वाक्य में बदलो। आसान है भी, आपको वैसे लिखा हुआ मिलेगा, आपको केवल और केवल क्या है, पहचान करनी है। जो ग्रस्ते हैं
वे बरसते नहीं, ये लीजिए, ठीक है, जो से शुरू हो रहा है, ठीक है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, क्या बन गया, मिश्र वाक्य बन गया। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे वाक्य हैं जिनको आप बना सकते हो। जैसे मैं बोल दूं वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया। जैसे वह खाना खाकर सो गया। अब पढ़िए कैसा वाक्य है, केवल एक उद्देश्य एक विधेय है, कैसा वाक्य है, साधारण है भी, क्या है भी, साधारण है। अब मैं बोल दूं इसको क्या बनाओ भी, इसको बोल दो भी इसको संयुक्त बनाओ, तो संयुक्त के अंदर क्या करना है, क्या करना है, दो उद्देश्य हो जाएंगे, अलग अलग उपवाक्य बनेंगे, बना दो, क्या बनाएंगे, उसने खाना खाया और सो गया। अब आप देखिए वह खाना खाकर सो गया, यहां पर क्या है, केवल और केवल एक वाक्य है, एक साधारण वाक्य है। अब इसको मैंने किस में बदल दिया, और का प्रयोग किया है, क्योंकि अब देखिए सोना एक अलग चीज होगी, खाना ये एक अलग क्रिया होगी। अब ये क्या बन चुका है भी हमारा, संयुक्त वाक्य बन चुका है, क्या बन चुका है, संयुक्त वाक्य बन चुका है। इस प्रकार से आपसे हो सकता है रूप परिवर्तन भी पूछ लिया जाए। हालांकि ज्यादातर क्या है, रूप परिवर्तन भी क्या है, आसानी से हमें पहचान में आ जाता है, क्योंकि इनकी वैसे भी पहचान है, और परंतु लेकिन शब्दों के माध्यम से भी पहचान सकते हो, और वैसे भी आप इनको क्या है पहचान सकते हो। अलग अलग क्रियाएं देखोगे, उद्देश्य अलग देखोगे, विधेय अलग देखोगे, आप तुरंत पहचान जाओगे, ठीक है। मिश्र वाक्य भी पहचानने बिल्कुल क्या है आसान होते हैं, उसके अंदर भी बड़े बड़े वाक्य दिए जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, आश्रित होंगे, विशेषता प्रकट करेंगे, चाहे वो संज्ञा के आधारित हो या विशेषण आधारित हो या क्रिया की विशेषता के आधार पर हो, ठीक है। लेकिन अगर केवल और केवल वाक्य बनाकर दे दिए जाए मुश्किल और मुश्किल, उसके अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि पहचान करना वहां पर आप हमसे क्या है मुश्किल हो जाता है, रूप परिवर्तन फिर भी आसान हो जाता है। इसलिए रूप परिवर्तन में भी क्या है काफी कम प्रश्न पूछे जाते हैं, पहचान वाले आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 4 वाक्य दिए जाएंगे, उसमें से पूछेगा निम्न में से पहचानिए कि मिश्र वाक्य कौन सा है, या फिर निम्न में से साधारण वाक्य कौन सा है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा बनते हैं। और प्रश्न बनने को आजकल क्या है, परीक्षा का जो लेवल है या जो बोर्ड जो प्रश्न पूछता है उसके अंदर काफ़ी परिवर्तन आ गया है अभी। हम क्या है कई बार इनको पढ़ने के चक्कर में काफ़ी डीप चले जाते हैं, ऊपर ऊपर की जो चीज़ें हैं उनको छोड़ देते हैं। जैसे समास के अंदर देख रहे हैं, समास के सीधे तौर पर भेद पूछ रहा है वो, समास के कितने भेद हैं, ठीक है, स्वर संधि के प्रकार कितने हैं, तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार इनको पढ़ने के चक्कर में इनके जो प्रकार हैं उनके ऊपर अपने ध्यान नहीं देते। तो इनके ऊपर आपको हमेशा ध्यान देना है कि हो सकता है आपसे सीधा सही प्रश्न पूछ ले भी, रचना के आधार पर भेद कितने हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ पर आसान लग रहा है भी, हाँ ठीक है, लेकिन परीक्षा के अंदर जब बैठते हैं तो हमारे ऊपर दबाव होता है, अर्थ के आधार पर पूछ ले 6 7 8, कुछ 6 करके आएंगे कुछ 7 करके आएंगे, या फिर उनके प्रकार दे देगा, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है, संयुक्त दे दिया, मिश्र दे दिया, विधान दे दिया, ठीक है। तो वहां पर हमसे क्या है गलतियां हो जाती हैं। तो ऊपर ऊपर की जो चीजें हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना है, और ज्यादा से ज्यादा क्या है आप कोई भी जो आपके पास किताब है उसमें से क्या है अभ्यास कीजिए, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उनके जो अलग अलग वाक्य दिए हैं उनको वाक्यों को पढ़िए और उनकी पहचान कीजिए, ना कि इनको क्या है जो शब्द दिए गए उनको रटने का प्रयास करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद, जिसके अंदर अपने वाच्य के ऊपर चर्चा करेंगे।